अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स। आई होप दैट यू आर फाइन एंड एंजॉय योर लाइफ। माय डियर्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्टमक। आज हम स्टमक के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टमक क्या है माय डियर्स? स्टमक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पिछला जो हमारा लेक्चर था वो एसोफेगस के बारे में था। उस इससे पिछले लेक्चर में हमने एसोफेगस के डिस्कस किया। उससे पिछले लेक्चर में हमने पेरिस्टालसिस को डिस्कस किया। तो उस लेक्चर वो जो पिछले लेक्चर है वो आप वॉच करें ताकि आपको पूरा चैप्टर एक सीक्वेंस के साथ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। नो डाउट माय डियर्स, आज का हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन में हम स्टमक को डिटेल डिस्कस करेंगे और इसका जो स्ट्रक्चर और फंक्शंस है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखते हैं माय डियर्स, जो द स्टमक इज एन लार्ज सेगमेंट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या था? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसको हमने नाम दिया था कि हमारे माउथ से लेकर एसोफेगस, फिर हमारा स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इस पूरे ट्यूब को हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कह सकते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। ये मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया। तो इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एक बड़ा हिस्सा स्टमक भी है, ए लार्ज सेगमेंट। ठीक है, एक बड़ा हिस्सा स्टमक भी है इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट उसका हिस्सा है। ये कहाँ, इसकी लोकेशन कहाँ है? लेफ्ट स्फेरल पार्ट ऑफ द एब्डोमेन इमीडिएटली बिलो द डायाफ्राम, यानी उल्टे हाथ की जानिब थोड़ा सा ऊपर, एब्डोमिनल कैविटी के थोड़ा सा ऊपर, और डायाफ्राम से नीचे आपको स्टमक की लोकेशन या आपको नजर आएगा। ठीक है, मैं तो अभी मैंने निकाल के दिखा नहीं सकता हूँ कि भाई ये स्टमक किधर है। ठीक है, अगर आपने इसकी बेहतरीन लोकेशन जानी है तो आप गूगल भी कर सकते हैं, यूट्यूब भी कर सकते हैं, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म्स पर आप देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं कैमरे को सेट करता हूँ ताकि जो लेक्चर्स हैं वो आपको नज़र आ सके। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि एक दो पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे आपको बताना ज़रूर समझूंगा। देखिए माय डियर्स, जो एसोफेगस है उसके बाद ये स्टमक है। एसोफेगस और स्टमक के दरमियान जो एक स्पेंटर है जिसे कार्डिक स्पेंटर कहा जाता है। ठीक है माय डियर्स, कार्डिक स्पेंटर इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये दिल के बहुत करीब है। जैसे आपका अगर घर किसी बड़े आदमी के आसपास हो तो आप उसका नाम लेते हैं, यार के फलाना घर के साथ मेरा घर है। ठीक है, इसी तरह हमने ये नाम भी इसी वजह से दिया कि स्टमक का ये जो स्पिंटर है, ठीक है, ये दिल के बहुत करीब था, तो हमने कहा कि ये दैट इज नोन एज कार्डिक स्पेंटर। ठीक है, यानी एसोफेगस और स्टमक के अंदर जो वॉल्व है, जो स्पेंटर है, दैट इज नोन एज कार्डिक स्पेंटर। ठीक है, जिसे कार्डिक ओपनिंग भी कहा जाता है, ये कार्डिक रीजन भी आप कह सकते हैं। और स्टमक की इस बॉडी को, इस पूरे इसको आप बॉडी कहते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको कहा कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट 4 लेयर से बनेंगे, यानी हमारे माउथ एस्फेक्स से लेकर जो अनस तक जो पूरा ट्रैक है, जिसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये पूरे 4 लेयर से मिलकर बना है। जो सबसे अंदर वाला लेयर है दैट इज नोन एज म्यूकोसा, सबसे अंदर वाली। फिर उसके बाद सब म्यूकोसा आपको नजर आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको मिस्कुलरस आपको नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पे मिस्कुलरस के 3 मसल्स हैं, ऑब्लिक मसल, सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडिनल मसल। इसे पिछले लेक्चर में हमने आपको समझाया। और सबसे बाहर वाली लेयर सिरोसा है। माय डियर्स, एक दफा फिर सुनिए, एसोफेगस और स्टमक के जो ओपनिंग के डेट इज नोन एज कार्डिक स्पेंटर। ठीक है, फिर मैंने ये बताया कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ये क्या है? मौत से लेकर अनस तक जो पूरा एक ट्यूब है दैट इज नोन एज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये 4 लेयर से मिलकर बना है। जो सबसे अंदर वाला लेयर है, देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा, आप अपने बुक को देखें, वहां पे आपको क्लियर नजर आएगा। जो सबसे अंदर वाला लेयर है दैट इज नोन एज म्यूकोसा। जो उसके बाद वाली लेयर है दैट इज नोन एज सब म्यूकोसा। जो थर्ड वन है दैट इज नोन एज मिस्कुलरस। लेकिन ये मिस्कुलरस जो लेयर है ये 3 मसल से मिलके बना है, ओब्लिक मसल, सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडिनल मसल। लेकिन स्टमक में ये सिर्फ 3 मसल से, और अदर जो दूसरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो पार्ट्स हैं उसमें ये लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल से मिलकर बना है। और सबसे बाहर वाला दैट इज नोन एज सिरोसा।
इसी तरह फिर जब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टमक है, स्टमक के बाद फौरन स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के जो दरमियान जो वॉल है, जो स्पेंटर है, दैट इज नोन एज पाइलोरिक स्पेंटर। क्योंकि यहाँ पे पाइलोरिक ओपनिंग भी आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पाइलोरिक विजन्स है, ठीक है। और स्टमक स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के जो दरमियान जो आपको स्पेंटर नजर आएगा, दैट इज नोन एज पाइलोरिक स्पेंटर। असोफेगस और कार्डिक स्टमक के दौरान जो आपको ओपनिंग नजर आएगा, दैट इज नोन एज कार्डिक स्पेंटर। और स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के दौरान फाइलोरिक स्पेंटर। ये एक दो पॉइंट्स हैं, आप याद रखें, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का फौरन बाद आपको स्मॉल इंटेस्टाइन की थिकनेस से ड्यूरेनियम आगे आप जाके डिस्कस करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में बड़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन जब शुरू हो जाता है उसके थिकनेस से ड्यूरेनियम, जिजीनियम, इलियम, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन अभी स्टमक है। तो मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट करता हूँ ताकि जो निचले लेंस है वो भी आपको नजर आ सके, उसको हम बेहतर समझ सके। वायर्स मैंने कैमरे को सेट किया ताकि आपको ये निचले लेंस नजर आ सके और मैं समझा सकूँ। जो स्टमक है वो बेसिकली जे शेप्ड है। कब जे शेप्ड होता है स्टमक? जब वो एम्प्टी होता है, यानी जब स्टमक के अंदर कोई खुराक ना हो, स्टमक जो है खाली हो, तब स्टमक की जो शेप हमें नजर आएगी, दैट इज नोन एज जे शेप। स्टमक इज कंटिन्यू विद द असोपेकस, यानी असोपेकस के बाद आपको स्टमक नजर आएगा, ठीक है। एंड एम्प्टीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये खाली होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। पोस्टेरियर एंड आपको स्मॉल इंटेस्टाइन से और इंटीरियर एंड आपको ये यहाँ पे असोफेगस से आपको नजर आएगा। ये मैंने स्ट्रक्चर्स में आपको समझाया। यानी जो स्टमक का जो इंटीरियर है एंड है वो असोफेगस से जाके मिलता है, पोस्टेरियर यानी एंड वाला वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जाके मिलता है। The opening from the esophagus into the stomach is called cardiac opening, ठीक है, या इसे हम कार्डिक स्पेंटर भी कह सकते हैं। मैंने कहा था कि एसोफेगस और स्टमक के अंदर जो ओपनिंग है, दैट इज नोन एज कार्डिक ओपनिंग या कार्डिक स्पेंटर यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दिल के बहुत करीब है, लोकेटेड नियर द हार्ट। बिकॉज ऑफ दिस वी से दैट इज नोन एज कार्डिक स्पेंटर, ठीक है। इसी तरह माय डियर्स, जो द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड बॉडी। जो स्टमक का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, दैट इज नोन एज बॉडी, which narrows to the form pyloric opening guarded by the pyloric sphincters। यानी स्टमक का जो बॉडी के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ओपनिंग है, दैट इज नोन एज जो स्पेंटर है, दैट इज नोन एज पाइलोरिक स्पेंटर्स। क्योंकि यहाँ पे पाइलोरिक ओपनिंग्स भी आप कह सकते हैं और ये पाइलोरिक रीजन्स के ज़्यादा करीब है। तो आई होप दैट माय डियर्स आपको स्टमक के बारे में आपने समझा होगा बुक के, जो हमारे फेड बोर्ड के बुक की लाइन्स हैं। तो एक दफ़ा फिर मैं एक क्विक रिव्यू करवाऊंगा। हमने ये पढ़ा कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का स्टमक एक बहुत बड़ा हिस्सा है। फिर हमने ये पढ़ा कि स्टमक जो है उल्टे हाथ की जानिब एब्डोमिनल एब्डोमेन के थोड़ा सा ऊपर और डायफ्राम से थोड़ा सा नीचे आपको नजर आएगा। फिर हमने ये कहा कि जो एसोफेगस और स्टमक का जो वॉल्व है, जो ओपनिंग है, दैट इज नोन एज कार्डिक स्पेंटर, क्योंकि दिल के बहुत करीब है। फिर हमने ये पढ़ा कि जब स्मॉल स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ओपनिंग है, दैट इज नोन एज पाइलोरिक स्पेंटर। फिर हमने पढ़ा कि स्टमक की जो बॉडी है, स्टमक की जो पूरी एक वो है, दैट इज नोन एज बॉडी। फिर हमने पढ़ा कि इसकी 4 लेयर्स हैं, सबसे अंदर वाली म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, फिर उसके बाद मस्कुलरस, फिर उसके बाद सिरोसा। तो आई होप दैट माय डियर्स कि आपको यहाँ तक बेहतरीन समझ आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके स्ट्रक्चर्स को लेकर चलेंगे, फिर फंक्शन ऑफ स्टमक को लेकर चलेंगे। तब तक के लिए अपने उस्ताद वकील अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।